उन्होंने जुलूस में आ सकते तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते। जब खरगे साहब का जुलूस निकल सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकल सकता। गवर्नमेंट को देना चाहिए। अरे 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 ठहरो अरे ठहरो जरा बोलने दो। अरे सुनो सुनो जरा, खाली नारे लगा रहे। हमारा जब जुलूस निकल सकता है खरगे साहब का, तो रब्बी लेवल का भी जुलूस अलाउ करो आप। उनको भी कोविड के गाइडलाइंस है, हमारे को भी दो, हम भी निकालते। अब इसके बाद बोलेंगे देखो नु आके भड़काओ बात करके चले गए। भड़काओ बात किया क्या बोलो आप? उनका जुलूस निकला नहीं निकला? खरगे साहब का निकला ना। हाँ ये भी दो आप, ये भी दो ना भाई। ये तो सारी कायनात को आजादी मिली उस दिन, शैतान भागा कूद के, आप नहीं देंगे? तो ये चीज है। ये जब सच्चाई को बयान किया जाता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। आए कहीं क्यों यहां पे? अच्छा मैं जहां कहीं भी भारत के कोने में जाता हूं, यहां क्यों आए नू? अरे ऐसा बोलते जैसा कि मैं किसी के दूर का दामाद हूं, यहां क्यों आए? वहां जाना था। अरे उत्तर प्रदेश के कोने में नहीं, यहां क्यों आए नू? आप झारखंड गए, यहां क्यों आए नू? बिहार गए, यहां क्यों आए नू? अरे भाई साहब, पूरा मुल्क हमारे बाप का है, कहीं भी जा सकते हम। अब नहीं, इसका भी जवाब इसलिए है क्योंकि सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है। फादरलैंड है सावरकर हमारा। ये कैसा है? हमारे अब्बा, पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम यहां रखे। अब्बा की जमीन पे बेटे का हक नहीं है तो किसका हक होगा फिर? फादरलैंड नहीं है। अरे कहां भी यहां क्यों आते हैं? वहां बैठो ना, ओल्ड सिटी में हैदराबाद के। अरे भाई वहां बैठने बेचैनी होती, बैठा तो मेरे को एक जगह नहीं बैठ सकता हूं, मेरे को तकलीफ होती है। मेरे को जब देखता हूं सुनता हूं तो कोशिश करना मेरा काम है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तियार में थे उस जमाने में। माने दोनों, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तियार में थे। और आखिरी बात, सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्विस थे। कौन बोले बात? ये महात्मा गांधी के जो कत्ल का मुकदमा चला उसमें सावरकर एक्यूज थे। कोर्ट ने उनको कहा कि इनका जो पीए था सावरकर का, बाजे नाम था, वो जो एविडेंस दिया उसको कानून में क्या है कि कोरॉबोरेट करना। मैंने सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं बल्कि इलियास सेठ भी बोलना, वो नहीं कर सका। मगर जस्टिस कपूर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर के घर में गांधी के कत्ल की साजिश हुई। आप इनको अपना हीरो मनाते, आप इनको। अच्छा ये भी छोड़ो, आप ये भी अगर झूठ रहा तो क्या सरदार पटेल ने नहीं लिखा कि हिंदू महासभा की एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सावरकर के मातहत थी जिसने गांधी को कत्ल किया? ये सब चीजें हैं और ये आप कर रहे हैं। जब मैं 2004 में पार्लियामेंट को, हैदराबाद की आवाम का लाख शुक्रिया, मुझे मुंतखब करके अल्लाह ने भिजाया। 2004 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मैं गया तो जैसा वैसा बैठे हुए सेंट्रल हॉल, यहां पर गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है। आप बताइए कि जिसके कत्ल का मुकदमा उस पर चला, कोर्ट ने बरी किया उनको, मगर इंक्वायरी कमीशन में उनको साबित हुआ कि वो मुलविस थे। यानी गांधी की फोटो एक तरफ, सावरकर की फोटो एक तरफ। तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? फिर खुद वजीर दिफा इस तरह की अगर बात करेंगे और फिर मोहन भगवत आरएसएस के सरसंघचालक बोल रहे नहीं सावरकर उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे, गजल लिखते थे, उन मुस्लिम दोस्त थे। कहते गजल लिखे तो मुस्लिम दोस्त हो जाते। आज मीडिया वाले में से पूछे, मिला तुम्हारे इनको तारीख नहीं मालूम। महात्मा गांधी के कत्ल का जो एफआईआर था, वो एफआईआर भी उर्दू में लिखा गया था। एफआईआर भी उर्दू में लिखा गया था कि मुल्जिम 1, मुल्जिम 2, दफा 302। सावरकर ने उर्दू से नफरत का इजहार किया था, वो भी रिटर्न है।
ये लोग ये समझते कि कोई जानता नहीं है, अपनी लंबी लंबी झूठ छोड़ के निकल जाओ, कोई पकड़ेगा नहीं। अरे तो हम जानते ना, थोड़ा बहुत पढ़े, हम भी उलेमाओं की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर हम भी सीखे, हम भी जानते हैं। तो आज इनको आप बना रहे हैं कि उन्हें बड़े वो थे। अरे कहां थे भाई, गांधी के कत्ल में ये थे। सावरकर ने यह भी लिखा कि हिटलर ने जो जर्मनी में यहूदियों को खत्म किया वो सही था, क्योंकि यहूदी जर्मनी से अंदर नहीं मिल सके, एसिमिलेट नहीं हो सके। अरे फासिज्म की तायीद करते थे और हमको सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, बीजेपी और संघ परिवार, जो कांग्रेस के लोग भी आज सावरकर की तायीद करते हैं। खुल के बोलो नहीं मानते उसको। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्वा लिखी। हिंदुत्वा में सावरकर ने लिखा कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके बाबा की जमीन नहीं है, ना इनके लिए ये एक मुबारक सरजमीन है। अंग्रेजी का लफ्ज था कि ना ये फादरलैंड है ना ये होली लैंड। इनका तो होली लैंड मक्का और मदीना में। अरे मक्का मदीना को नहीं पूछते, मक्का मदीना को हम खुदा नहीं मानते, हम जमीन और आसमान के खालिक को खुदा मानते। यह हकीकत है। मगर ये इनकी किताब में लिखा हुआ, हिंदुत्वा इनकी किताब है, पढ़ने अगर पढ़ने का मौका मिला तो पढ़िए आप। बाज़ाब्ता बोल रहे वो, और ये बोल रहे कि मुसलमानों को यहां पर सर्विट्यूड में रहना पड़ेगा। तो ये कल एक वजीर दिफा रहकर, संविधान पर, आईन पर ओत लेकर इस तरह की अगर बातें कोई करेगा तो आप खुद समझ जाइए कि मुल्क किस राह पे जा रहा है। मैं मीडिया से भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि एक दिन एक वक्त आएगा, इसी तरह की अगर रविश बरकरार रहेगी, इसी तरह की ये नफरत बरकरार रहेगी, तो एक दिन आएगा कि इस मुल्क में बीजेपी संघ परिवार कहेगी कि अब बाबा कौम सावरकर है, गांधी नहीं है, और गोडसे मुजाहिद आजादी है। यह सिलसिला अगर चलता रहेगा तो यह शिद्दत पैदा हो चुकी है। ये तारीख को तोड़ तोड़ कर आरएसएस जो है आधी सच बोलती और पूरा झूठ बोलती। इनकी हकीकत है पूरी चीजों में। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात, और फिर हमारे मुल्क के हालात, सियासी हालात ये हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी हो या फिर ये दूसरे जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, इनकी कोशिश ये है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस मुल्क में, सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस मुल्क में, और उसी के लिए कंपटीशन हो रहा है। आप देख लो, थोड़े दिन पहले कांग्रेस का एक जलसा हुआ था, फिर समाजवादी का भी हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में जो मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत पूरे मजहब को मानता भी है, और अगर कोई नहीं मानता तो भारत उसको ही बोलता तू भी तेरी ख्वाहिश है तो उस पर चल। मगर ये जो कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन को आपको देखना जरूरी है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां जाएगा, इसको तो एक कोने में करके दबा दिए, ला महाला हमारे साथ आएंगे। ये आपको फैसला करना है, क्यों जाएंगे हम ला महाला, क्योंकि हम क्या मजबूर हैं इनके साथ जाने के लिए। अगर आज ये लोग इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे तो फिर याद रखिए हमारी तहजीब पर, हमारी सकाफत पर, हमारी शनाख्त के खतरे पैदा हो जाएंगे। मुझे इस बात का खतरा है। मैं देख रहा हूं उन चीजों को, महसूस कर रहा हूं कि इस तरह अगर हर चीज को ये लोग नहीं ये करना जरूरी है, ये खत्म कहां होगा फिर। और उलमा और मुफ्तिया इकराम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम एक मर्तबा बुराई के दरवाजे को खोलोगे तो फिर खत्म, फिर यहां से नीचे ही जाते, आप ऊपर नहीं आते। कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस माहौल में हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, बीजेपी को हराना दलितों का भी काम है, ओबीसी का भी काम है, आलाजात के हिंदुओं का भी काम है बीजेपी को हराना।